भारत के सबसे बड़े मेले का अधिकारी बना यूट्यूबर, यानी एक ऐसा यूट्यूबर जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेले का अधिकारी होगा, उसकी देखरेख में, उसके संरक्षण में, उसके दिशा निर्देश में और उसके प्रबंधन में मेले का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश के लाखों लोग आएंगे। जी हाँ, हम मेला की बात कर रहे हैं। यह मेला होगा उत्तराखंड के हरिद्वार में, यानी कुंभ मेला 2021। वैसे तो यह मेला 2022 में होना था, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का कुछ योग ऐसा है कि मकर संक्रांति से स्नान शुरू होगा, लेकिन मेले की विधिवत शुरुआत फरवरी महीने में शुरू होगी। वैसे तो यह मेला 120 दिनों का होता है, लेकिन इस बार यह मेला मात्र 48 दिनों का ही होगा। हरिद्वार में जिस मेले का आयोजन होगा उसका अधिकारी एक यूट्यूबर है, चर्चित यूट्यूबर। जी हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर दीपक रावत, जो संभवतः 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं, विभिन्न मुकामों पर होते हुए वर्तमान में वह हरिद्वार कुंभ मेले के मेलाधिकारी भी हैं, लगातार वीडियो डालते रहते हैं। दीपक रावत लगातार चर्चा में रहते हैं और कुंभ मेला की गुरुतर जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। कुछ अधिकारी आए हैं प्रयागराज, जो आकर के यहाँ सर्वेक्षण करेंगे कि किस प्रकार प्रयागराज में जो कुंभ मेला और माघ मेला सुचारू रूप से संपन्न होता है, कानून व्यवस्था कैसी होती है, वहाँ लोग किस प्रकार डुबकी लगाते हैं, कोई भगदड़ नहीं होती, कोई भीड़ भाड़ को नियंत्रित कैसे किया जाता है। इन तमाम विषयों पर वे अध्ययन करेंगे और जाकर के फिर हरिद्वार में इसका क्रियान्वयन होगा। दोस्तों, बताते चलें, 3 डुबकी लगाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। कुंभ मेला 12 साल पर एक बार आता है। यह नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। प्रयागराज जो तीर्थराज प्रयाग जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में है। 2019 में अर्ध कुंभ लगा था। हर 6 साल पर अर्ध कुंभ लगता है और हर 12 साल पर कुंभ मेला का विधिवत आयोजन किया जाता है। दोस्तों, बताते चलें, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। पिछले दिनों क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगा था। तत्पश्चात प्रयागराज में अर्ध कुंभ और नासिक यानी महाराष्ट्र में कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज में लगता है और उज्जैन में लगता है। हरिद्वार पुण्य की नगरी है, धार्मिक नगरी है। हरिद्वार पहले उत्तर प्रदेश का ही अंग हुआ करता था। बाद में उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने के बाद उत्तराखंड हो गया और अब उत्तराखंड में हरिद्वार का कुंभ मेला लगेगा। कुल 13 अखाड़े आएंगे और 4 शाही स्नान होंगे। शाही स्नान कौन से होते हैं? शाही स्नान के बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे, एक एक शाही स्नान के बारे में बताएंगे। शाही नाम से ही आप जो राजसी ठाट बाट से आच्छादित स्नान होते हैं, उन्हें शाही स्नान कहा जाता है। पेशवाई क्या होती है उसे भी बताएंगे, शाही स्नान के बारे में बताएंगे। और चूंकि कुंभ मेला प्रयागराज में हम अनेकानेक वीडियो किए थे, नागा साधुओं का वीडियो हमने किया था, गंगा स्नान, संगम स्नान का वीडियो किया था, अनेकानेक इस प्रकार के विलक्षण वीडियो किए थे। ऐसे बच्चों को नागा बनाया गया था, जिसका प्रतिकार हमने किया था। कहा, खबरदार, किसने अधिकार दिया बच्चों को आप नागा बनाओगे? बच्चों को पढ़ने का समय है, बच्चों को खेलने का समय है, बचपन नहीं छीन सकते। बहुत से लोगों ने विरोध किया था, लेकिन बहुलता में हमारे मित्रों ने उसका हमारा साथ दिया था और लोगों ने कहा था, नहीं, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। 700 करोड़ खर्च होंगे, 500 करोड़ रुपए अब तक रिलीज किए जा चुके हैं। 700 रुपये खर्च करेगी सरकार, ऐसा कहा जा रहा है। मेला में ऐसे प्रवेश नहीं करेंगे। जहाँ से आप जाएंगे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत आप थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे, जहाँ से आप अपने यात्रा की शुरुआत करेंगे। मेला में जाएंगे, आपकी जांच होगी, जांच होने के बाद आप डुबकी लगाएंगे और कहाँ रुकेंगे, यह सारी चीज़ें बतानी होंगी आपको। और दोस्तों, मकर संक्रांति, जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि लगभग 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो यह स्नान शुरू होता है। इसके बारे में भी आप विज्ञ हैं कि कुंभ
कुंभ यानी घड़ा, कुंभ माने घट, तो उससे अभिप्राय है कुंभ का। अमृत कलश जिसे कहते हैं, कलश, देवासुर संग्राम हुआ था। और जब असुर, शुरू से ही देवासुर संग्राम हुआ है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना किया तो उन्होंने इसमें भी दुष्ट लोगों की प्रार्थना किया था। बंदों प्रथम असज्जन चरना, बंदों प्रथम महिषुर चरना, बंदों, अनेक लोगों की प्रार्थना किया, उसमें असज्जन माने दुष्टों की भी प्रार्थना किया कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, हे असज्जन शक्तियाँ आप इसमें विघ्न बाधा नहीं डालेंगी, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो दोस्तों, समुद्र मंथन दोनों लोगों ने मिलकर के किया। भगवान विष्णु ने कहा था, उनके परामर्श पर ऐसा किया गया। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला और कई चीज़ें निकली, जिसमें कहा गया है श्री मणि रंभा बारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनुधन धन्वंतरी विषबाज। यह 12 रत्नों से समुद्र मंथन से प्राप्त हुए 12 रत्न। अमृत के लिए मारामारी हुई। उस इंद्र के लड़के जयंत अमृत का घड़ा लेकर के वहाँ से पलायन किए। असुरों ने उनका पीछा किया और छीना झपटी में कुछ बूंदें अमृत की, कुछ प्रयागराज में गिरी, कुछ हरिद्वार में गिरी, कुछ नासिक और कुछ उज्जैन में। इन अमृत की बूंदों का पान करने के लिए कुंभ मेला प्रति 12 साल पर एक बार लगता है। दोस्तों, हरिद्वार में इस बार का होगा कुंभ मेला, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते तमाम सावधानियां सरकार बरत रही हैं। और किस तरह से लोगों को आना हो, संक्रमित न हो, स्वास्थ्य के क्या इंतजाम किए जाएं और कैसे भीड़ भाड़ न हो, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, तो तार तार हो जाएगी, बचना नहीं है। चुनाव रैलियों में तार तार हो गया, कुंभ मेला में भी तार तार हो जाएगा। और फिर आगे किस प्रकार 13 अखाड़े आएंगे। 13 अखाड़ों में तमाम ऐसे अखाड़े हैं, दिगंबर अखाड़ा से लेकर के, और सभी बारी बारी हम बताएंगे। उसमें एक नया अखाड़ा पिछली बार शामिल हुआ था, किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा काफ़ी चर्चा में आया था, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं कुंभ मेला के बारे में एक सीरीज, और बारी बारी हम उसके बारे में बताएंगे। आप सभी इस बात से अवगत हैं, विदेश में रहने वाले लोग भी कुंभ मेला के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमारी गंगा प्राणदायिनी जो उत्तराखंड से ही निकलती हैं, गंगोत्री नामक स्थान से आकर के हरिद्वार में मैदानी भाग में आती हैं, सप्त धारा में विभक्त हो जाती हैं। और उन्हीं धाराओं में हर की पैड़ी पर यह स्नान होता है। कहाँ कहाँ लोग स्नान करेंगे और उन अखाड़ों के बारे में हम जो भी हमारे पास जानकारी होगी मैं बताऊंगा। अखाड़े के तमाम मठाधीशों से, जो उनके धर्मगुरु हैं, उनसे हमने बात भी किया है। अघोरी लोग भी आएंगे इसमें। दोस्तों, यदि आपको जाना होगा तो हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है इसके बारे में भी बताएंगे, कैसे आप प्रतिभाग करेंगे, साधन क्या होंगे, निकट के रेलवे स्टेशन कौन से होंगे, कौन कौन सी ट्रेनें जाएंगी, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो कुंभ मेला में मैं भी जाऊंगा, वहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जो भी हमारी सीमित संसाधन जो भी हमारे हैं और हमारे जो दायरे हैं, उसके आधार पर मैं सच दिखाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो यूट्यूबर बना मेला अधिकारी। इस मेले का अधिकारी एक यूट्यूबर है, चर्चित यूट्यूबर, जो जगह जगह जाता है, कैमरे के साथ जाता है, दिखाता है, मौके पर समस्याओं को गिनाता है, समाधान करने का प्रयास भी करता है। ऐसे यूट्यूबर दीपक रावत हरिद्वार कुंभ मेला के मेला अधिकारी हैं, जो हरि का द्वार है। हरि से अभिप्राय शीर्ष सत्ता का है, परमात्मा का है, और उसका द्वार यानी दरवाजा। तो गंगा वहीं प्रवेश करती हैं, काफ़ी निर्मल हैं, अविरल हैं, प्रवाहमान हैं। और एक सिक्का भी अगर आप डालेंगे वहाँ की गंगा में तो आपको सीधे दिखाई देगा। 5 फीट 6 फीट की दूरी से भी अगर आप देखेंगे तो सिक्का सीधे सीधे दिखेगा कि सिक्का 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, 5 रुपये का है अथवा 10 रुपये का। उसे देख करके आप समझ पाएंगे। लेकिन आगे चल करके किस प्रकार बिजनौर से जब गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो किस तरह से हम लोगों ने मलमूत्र ढुलने वाली मालगाड़ी बनाया, लगातार उसमें नालों को हम उड़ेलते गए। गंगा के नाम पर भले ही
मार्केटिंग की गई हो सारी सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकार से लेकर के वर्तमान सरकार ने, लेकिन बेचारी गंगा गंगा तो ऐसे ही रह गई। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। हरिद्वार में कैसा होगा कुंभ, किस तरह से पर्यावरण का पोषण करेगा, किस तरह से लाइटिंग होगी, किस तरह से सजावट होगी, कौन कौन से नागा साधु जाएंगे, कौन कौन कैसे पेशवाई होगी, इन सारे मामलों में मैं आपको बताते रहूँगा और आप हमारे साथ बने रहिए। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। धन्यवाद।